नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में किस तरह का रहेगा समय कर्क लगने के लिए। अब देखिए कि आपके शुक्र के घर के अंदर में तीन बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल और बुध। बुध जो है वो आपके लिए इंटेलेक्चुअल के कारक हैं, आपके लिए पराक्रम भाव के कारक हैं और आपके लिए वह स्थान के कारक भी हैं। वो हृदय में आए हुए हैं, घर के स्थान पे आए हुए हैं। तो बुद्धि जो है थोड़ी, आपका जो हृदय जो है वहाँ पे बुद्धि का मिलन हुआ है। बुध जो है दिमाग से या बुद्धि से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और आपके जो लग्नाधिपति हैं चंद्रमा, वो मन के कारक है। और चौथा हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस, काल पुरुष की कुंडली के अंदर में वो हृदय का स्थान रहता है, माता का स्थान रहता है। तो माता से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन आपका देखने को मिलता है। और वही कारण है कि आपके लिए जो अभी बुध वहाँ पे आए हैं तो हृदय का और बुद्धि का एक साथ आपका सोच गया है। हृदय के अंदर में सूर्य बैठे हैं तो वहाँ के हृदय के अंदर में मान सम्मान के प्रति आपका जो है आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। मंगल जो है वो भी फोर्थ हाउस के अंदर में है, तो आप सोचते हैं कि नया प्रॉपर्टी बनाने के बारे में, नया घर बनाने के लिए। देखिए मंगल जो है वो लैंड के कारक हैं, घर के कारक हैं और घर के स्थान में फोर्थ हाउस के अंदर में आके बैठे हुए, केंद्र के अंदर में आके बैठे हुए हैं। तो केंद्र के अंदर में पाप ग्रह आके बैठते हैं तो पाप ग्रह अपनी बुरी अवस्था को छोड़ने का कोशिश करते हैं। और साथ में मंगल जो है वहाँ पे बैठे रहने के कारण मंगल अपने आप में घर को, मतलब कंस्ट्रक्शन को और इस तरह के कार्य को लेके आते हैं। साथ के साथ में मंगल जो है चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 गुरु को देख रहे हैं, गुरु और शनि को। गुरु और शनि केंद्र के अंदर में बैठे हुए हैं। गुरु अपने आप में 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं। तो राहु जो है वो गुरु की दृष्टि के अंदर में है। तो इस समय जो आपको मित्रता से लाभ होना, लाभ को प्राप्त करने के लिए एक आप कार्य करते हुए दिखेंगे। आपके लिए स्पाउस के कारक जो हैं वो सप्तम हाउस के स्वामी शनि अपने ही घर में हैं और इन-लॉज के अंदर में भी शनि का जो है वो अष्टम स्थान भी शनि का ही आता है। तो सीक्रेट रखते हैं। शनि जो है वो एक तरह से गोपनीयता के लिए कार्य करते हैं और आप अपने रिलेशनशिप को जीवन भर में जितना ज़्यादा हो सके उनको सीक्रेट रखने का कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादा उसको उजागर नहीं होने देते हैं। वहाँ का सुख दुख या परेशानी जो होता है उसको थोड़ा सा हाइड करने का कोशिश आपका रहता है। शुक्र जो है वो इस समय में आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्र जो है एक तरह से इस समय शुक्र जो है वो मूल नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि केतु जो है वो हृदय से सोचते हैं और ये पंचम स्थान जो होता है ये आपका जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरह का आप जजमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हृदय से जजमेंट करने का आपका समय चल रहा है, क्योंकि केतु अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है। तो शनि जो है बेस्ट, अनुराधा मतलब मित्रता आप उससे करते हैं जिसको आप बहुत अधिक प्रिय मानते हैं, जो अपने से बड़ा मानते हैं। राधा जी का नक्षत्र है, शनि इसके स्वामी है। तो इसमें जजमेंटल भी रहता है, साथ साथ में आपका जो है अपने से सबसे बड़ा। तो राधा जी सबसे बड़े यानी कि कृष्ण की तरफ आकर्षित हुई थी, तो वहां पे आपका जजमेंटल लेके आपको जाएगा, यानी आध्यात्म को बढ़ाने वाला रहता है। और यहाँ पे शुक्र जो है मूल नक्षत्र के अंदर में, यानी मूल नक्षत्र एक तरह का स्टेशनरी, एक बाउंडेशन लेके आता है, क्योंकि ये जड़ों से रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से हिलने की पॉसिबिलिटीज जो है कम लेके आता है। तो एक अपने आप का पंचम स्थान से प्रेम भी देखा जाता है, तो वहाँ पे आपको एक जड़त्व देखने को मिलेगा। आप अपने आप को एक तरह से वहाँ पे बंधा हुआ सा महसूस देखने को लगेगा। और 6th हाउस में है तो 6th हाउस की जो 6th हाउस के जो पॉइंट्स रहते हैं कि मतलब एक तरह से बंधन लेके आता है। बंधन मतलब ऋण लिया आपने, तो ऋण का अर्थ हुआ बंधन हो गया एक तरह से। शत्रु हो गए तो शत्रु का होने से आपके अंदर में एक बंधन आ गया कि वहाँ पे बंधन लेके आ गया कि वहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और रोग हो गया तो रोग होने के कारण वो भी एक बंधन लेके आता है। तो 6th हाउस के अंदर में बंधन क्रिएट करता है। और शुक्र जो है वो स्पाउस के कारक भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये बंधन आपको क्रिएट करके रहेंगे। सूर्य विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु जो है विशाखा नक्षत्र के अंदर में रहना गुरु का एक तरह से
अब दो दो चीज़ों को संभालने की ज़रूरत पड़ना, दो दो अथॉरिटीज़ को संभालने की ज़रूरत पड़ना, विशाखाएं, दो शाखाएं, एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो तरह के आपको हृदय के अंदर में शाखाओं को लेके आना। और मंगल भी यहाँ पे तो हो सकता है दो तरह के घर के लिए, दो तरह के घर परिवार के लिए आपको कार्य करने की इस समय स्थिति बनाएगा। मंगल स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हुए, लाभ और अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को लेके आने के लिए कार्य करते हुए, मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। यहाँ पे आपके जो लग्नाधिपति हैं वो पंचम स्थान के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, नीच के होते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बनाए हुए रखे हुए हैं। शनि का श्रवण नक्षत्र के अंदर में चलना, चंद्रमा के नक्षत्र में चलना विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, प्रिजर्व करना, अपने सप्तम भाव के स्वामी को प्रिजर्व करना। यानी कि यहाँ पे आप प्रिजर्वेंस का काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो है आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि संबंधों को कैसे, ये संबंध है, ये आप हैं और ये आपके संबंध है, वहाँ पे आप उनको कैसे प्रिजर्व कर सके उसके बारे में आप विचार कर रहे होंगे। और प्रिजर्वेंस जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि से सूर्य मंगल और बुध को वो देख रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके सामने अभी बनी हुई है। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो चंद्रमा 8 तारीख को मूल नक्षत्र में रहेंगे, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करने सोचेंगे, कोई निर्णय के अंदर में, साथ में आपका जो दिन रहेगा वो आध्यात्म के अंदर में बीतते हुए आपको जाएगा। 6th हाउस के अंदर में है तो एक तरह का बंधन भी आपको देखने को मिलेगा रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति। 9 नवंबर को आप देखेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र फॉर्मल एजुकेशन से भी रिलेटेड रहता है। तो इस समय जो है एजुकेशन के प्रति आपका जो है अपने कार्य प्रणाली या रूटीन, एजुकेशन मतलब जो डेली रूटीन है आपका, उसके बारे में आपका जो है ध्यान आपको आकर्षित करेगा। 10 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो धनु राशि और मकर राशि के बीच में आता है, मकर राशि के अंदर में, और वहीं पे अभिजीत नक्षत्र का भी एक समय बनता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा उत्तराषाढ़ा 10 तारीख को। इसके अंदर में विश्व देवा यानी कि आप जो है एक तरह से ट्रुथ, विल पावर को अपना गेन करने की कोशिश करोगे। विल पावर वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगी, सप्तम स्थान में है। साथ ही साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो आपका सूर्य का नक्षत्र है, तो हृदय के अंदर में दृढ़ता लेके आने वाली बात है, घर के अंदर में दृढ़ता लेके आने वाली बात रहेगी। किसी कारणवश क्रोध भी आपके अंदर में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने आप में क्रूर ग्रह है। और जब विश्व देवा मतलब 7 से 8 जने रहते हैं, यानी कि जो आपके अंदर में फिजिकल मेंटल पावर रहती है या किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए रहता है, तो वहां पे एक थोड़ा सा रेस्टलेस क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हृदय के स्थान के अंदर में बैठे होंगे। तो ये दिन जो रहेगा काफ़ी आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान जो रहता है वो यात्राओं से रिलेटेड रहता है, यात्राओं के अंदर में यात्राएं लेके भी आता है। 11 नवंबर को श्रवण नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। श्रवण नक्षत्र जो है चंद्रमा का स्वयं का ही नक्षत्र है, और ये श्रवण नक्षत्र जो है वो इस दिन आप प्रिजर्व करने का कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे, पार्टनरशिप के अंदर में आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लग्नेश सप्तम में है तो बाहर की दुनिया में किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं उसके लिए आपका जो है 11 नवंबर का दिन रहेगा। 12 नवंबर को आप देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा साथ में होंगे, गज केसरी योग बना हुआ रहेगा। 12 तारीख को गुरु भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, और 12 तारीख का समय जो रहेगा आपके लिए घर परिवार के रिलेटेड रहेगा। अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार आप कार्य करते हुए दिखेंगे। बच्चों के लिए, संतान के लिए आपका जो है ध्यान उस दिन आपको आकर्षित करेगा। 13 तारीख को आप देखते हैं शतविषा नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे, मित्रों के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे, गोपनीय कार्यों के अंदर में इन्वॉल्व होंगे। राहु जो है वो आपके मित्रों के स्थान में है, लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, अचानक से लाभ लेने का कोशिश करेंगे, इन लॉस के लिए लाभ लेने की प्रयास के अंदर में आप इस दिन अपने आप को देखेंगे। यात्रा करते हुए ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अपने से 12वें स्थान पे है शनि, जो है वो अपने से 12वें स्थान पे, मतलब शनि अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में है, तो यात्राएं, लंबी यात्राओं के अंदर में सेहत के अंदर में ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन लेके आएगा। 14 तारीख को आप देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एकादशी का दिन रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, और ये जो है रुद्र का फॉर्म है, किसी तरह का रुद्र का फॉर्म आपके अंदर में रहेगा। वैराग्य को लेके आने का कार्य इस दिन आपके लिए
बना रहेगा। साथ के साथ में किसी तरह की छोटी मोटी यात्राएं और भाग्य का सपोर्ट और अपने जो आसपास के दोस्त हैं, आपकी जो कंपनी है उसके साथ में आप देखेंगे। हो सकता है कि गुरु और शनि साथ में है, तो गुरु के कारण आप जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह के साथ में भी समय व्यापन करते हुए इस समय आपको लगेगा। इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर में देखा जाए तो एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। उसके अंदर में बेसिक एजुकेशन के अंदर में कुछ थोड़ा सा आपको ओवरलोड आप होते हुए दिखेंगे। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो विवाह के बारे में बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक मन के अंदर में बंधन सा फील होते हुए दिखेगा। संतान के प्रति आप प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए इस समय में आप प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, बट अदरवाइज एक लेवल पे आप आके उसको कर सकते हैं। क्योंकि मंगल दशम स्थान के स्वामी जो हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, वो अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल कारक ग्रह जो है अस्त अवस्था में है। घर के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, घर के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक्स के अंदर में कार्य करते हैं तो वहाँ पर हृदय से सोचते हुए आप कार्य करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केतु एक तरह का निर्णय को अचानक से लाभ कराने वाले राहु जो है वो आपके 11वें स्थान में, तो लाभ आपको होते हुए दिखेगा, बट वो हृदय से होगा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ नहीं हो पाएगा। जॉब के बारे में प्लान कर रहे हैं तो जॉब जो है, अगर वहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। मंगल अस्त आपके चल रहे हैं, शुक्र वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ के लिए आपको एक यात्रा आ सकती है। और जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए अभी आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय हो सकता है कि खुद का बिजनेस डालने के बारे में भी आपको दिमाग में ख्याल आए। बिजनेस के अंदर में आप देखते हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। राहु अकेले ही 11वें स्थान में लाभ प्राप्त करने का कोशिश आपको देंगे। व्यय करते हुए भी आप देखेंगे अष्टम स्थान, छठे स्थान के अंदर में शुक्र बैठे हुए हैं, तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ या उसके अंदर में अपने रूटीन के अंदर में आपको व्यय करते हुए लेके आएंगे। इसी के साथ ही कर्क लग्न का वीकली प्रेडिक्शन यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।